फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर, 71 की लड़ाई हमने सिर्फ 13 दिन में जीत ली थी, 13 या 14 दिन के अंदर, और एक बहुत बड़ी जीत थी जिसके अंदर लगभग 1 लाख सैनिक जो दुश्मन के थे उन्होंने सरेंडर किया, और इस लड़ाई में भारत का नेतृत्व आप कर रहे थे। तो ऐसी क्या आपकी योजना थी, क्या रणनीति थी कि हमने इतनी तेजी से और इतनी बड़ी जीत हासिल की? इस बारे में जरा बताएं। देखिए, जब याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान में जो मर्जी है कहो जुल्म किया, क्या किया, तब रेफ्यूजीज वगैरह आना शुरू हो गए। तो मुझे याद है 27 अप्रैल की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहता ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप फौज ले जाओ। तो मैं तैयार नहीं हूं। आपने आप बोला जल्दी अंदर चले जाओ। कैसे चले जाओ? मेरे सब फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हैं? आर्मड डिव है झांसी बबीना के एरिया में, दूसरा डिवीजन है नीचे आंध्र प्रदेश में वगैरह। कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं अभी। तो काफी नाराज थी मेरे से मेम साहब, मगर आखिरकार मान गई और मैंने कहा जब मैं तैयार होऊंगा आपको बता दूंगा। और मैंने आला में आला प्रिपरेशन किया, जवानों को ट्रेनिंग दिया, सब प्लान बनाया, सब चीज किया था। और मुझे फिर कोई शक नहीं था कि ये मैं लड़ाई जीतूंगा और बहुत जल्दी जीतूंगा। आप जानते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह मुझे हमेशा पूछते रहे कितने दिन लगाओगे? तो कहा ईस्ट पाकिस्तान फ्रांस की जितना बड़ा है, जो एक तरफ से चलना शुरू करो दूसरी तरफ जाओ तो 1 महीना लग जाता। मुझे तो लड़के जाना, मुझे 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। जब मैंने 13 दिन में खत्म किया तो मुझे मिसेस गांधी पूछते कि सैम, यू सेड यू विल डू इट इन 1.5 months, व्हाई इन 13 days? तो मैंने कहा जो मैं कह देता कि 13 दिन और फिर 14 दिन लग जाते तो आप मेरे पीछे पड़ जाते। 7th फ्लीट आ रहा है। बहुत हमारे बाबू लोग जो हैं मिनिस्टर लोग जरा डरे थे। मुझे बुला के पूछा, क्योंकि देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल करते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने कहा अच्छा जो वो अपनी फौज वहां लाएंगे, तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूं मैं सबसे बड़ा जनरल बना हूं कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था, तैयार करके। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। मैंने मिस्टर हक्सर जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी, उनको भी दिखाया था। मिस्टर के.बी. लाल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनको भी दिखाया था। और जब बिल्कुल अंत में हो गया उस वक्त मैंने ये सरेंडर डॉक्यूमेंट टेलीफोन पे ईस्टर्न आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को डिक्टेट किया। और मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी, 1 कॉपी न्याजी को देना, 1 जनरल जगजीत सिंह साहब को देना और 2 मेरे पास भेज देना। 1 सरकार को दूंगा और 1 मेरे दफ्तर में रहेगा। और फिर मैंने जगजीत सिंह को यह भी कहा था, आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश, कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जब तू सरेंडर लेने जाएगा टेक योर वाइफ विथ यू। तो सब लोग कहते यस टेक योर वाइफ, इट्स अ बिग डे इन हिज लाइफ। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया 5,000 यहां, 4,000 यहां, 6,000 यहां, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूं
آپ کے تو صاحب لے گئے. اور وہی سوال ہمیشہ جو میرے جانوں سے پوچھتا ہوں وہی پوچھا کہ صاحب پلنگ میں کھٹمل تو نہیں ہے؟ کہ نہیں صاحب. مچھردانی ہے؟ مچھر نہیں. ہاں صاحب. میں لنگر میں جا سکتا ہوں؟ تو لنگر میں گیا. وہ جوان روٹی کوٹ رہا تھا جیسے آپ نے کرتے. اس میں میں کھانا ٹیسٹ کر سکتا ہوں. پھر لیٹرین میں گیا. وہاں پاکستانی کام کرتا تھا. میں نے ہاتھ ملایا. اس نے انکار کیا. میں کیوں میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملائے گا؟ تو اس نے ہاتھ ملایا. جب ہم واپس آ گئے تو وہ صوبیدار میجر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حضور آپ گستاخی معاف کریں گے؟ میں کہا آپ صوبیدار میجر صاحب ہیں، جو مرضی ہے کہیں. کہتا اب ہمیں معلوم ہو گئی صاحب کہ آپ کی فوج کیوں جیتی ہے. آپ آئے، آپ نے ہم سے پوچھا کھانا ٹھیک ہے، کھٹمل تو نہیں ہے، مچھردانی ہے وغیرہ. ہمارے صاحب لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو نواب زادے سمجھتے ہیں. 62 میں جو چائنا کے ساتھ لڑائی ہوئی اس وقت کرشنا مینن تھے ڈیفینس منسٹر. پہلی بار ہندوستان میں فوج کے بیچ میں، نیوی کے بیچ میں، ایئر فورس کے بیچ میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کیا انہوں نے. اور پولیٹیکل جنرلز بنائے جیسے جنرل امراؤ سنگھ، جنرل کول وغیرہ. اور ایک طرف وہ تھے، دوسری طرف تھے جنرل تیمایا فرسٹ کلاس سولجر، جنرل شیو ورما، جنرل بوگی سین، جنرل وڈالیا، جنرل مائی سیلف. who said we are not political soldiers, we keep to ourselves. تو اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل تھاپا، ان کے پاس مورل کریج نہیں تھی ٹو اسٹینڈ اپ. جب پنڈت جی نے کہا چائنا آ گئے تو تھا کہ تھرو دیم آؤٹ، اس وقت اس نے ہمت سے نہیں کہا کہ میری فوج ابھی تیار نہیں ہے، ان کے پاس سامان نہیں ہے وغیرہ. اس نے بس آرڈر مان لیا، آرڈر دے دیا ان کو. فوج تیار نہیں تھی، کمانڈرز نالائق تھے. اس لیے نہیں تو فوج کبھی ہار نہیں سکتی.